माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर एस.एम. यादव, चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज से इटावा से। प्यारे बच्चों, मैं आज AG 1006 इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री BSc AG फर्स्ट सेमेस्टर का बिफोर क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से 40 क्वेश्चन अपलोड किया था और मैं अब 41 क्वेश्चन से लेके 80 क्वेश्चन तक अपलोड कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, मैं टोटल आप लोग के 120 क्वेश्चन अपलोड करूँगा। आप लोग हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एस.एम. यादव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 41, नई राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुई? नई राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुई? ए है 1952, बी है 1980, सी है 1988, डी है 1992। तो 41 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, 1988। नई राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुई? सी ऑप्शन इज करेक्ट, 1988। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ए 1980, बी 1988, सी 1990, डी 2001। तो भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ए ऑप्शन इज करेक्ट, 1980 में। 42 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, अर्जुन का वानस्पतिक नाम है। अर्जुन का वानस्पतिक नाम है। ए टर्मिनेलिया टोमेंटेसा, बी टर्मिनेलिया अर्जुना, सी टर्मिनेलिया कटप्पा, डी टर्मिनेलिया चेबुला। तो 43 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, टर्मिनेलिया अर्जुना। क्वेश्चन नंबर 44, चीड़ का वानस्पतिक नाम है। चीड़ का वानस्पतिक नाम है। ए पाइनस जेराडियाना, बी पाइनस राम्सबर्थई, सी पाइनस वेलिचियाना, डी पाइनस सबरोसा। तो 44 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, पाइनस राम्सबर्थई। क्वेश्चन नंबर 45, विश्व वन्यजीव प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। ए 1 से 7 जुलाई, बी 1 से 7 दिसंबर, सी 2 से 8 अक्टूबर, डी 1 से 7 नवंबर। तो 45 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, 2 से 8 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 46, वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। ए 1 से 7 फरवरी, बी 1 से 7 मार्च, सी 1 से 7 जुलाई, डी 1 से 7 अक्टूबर। तो वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है माय डियर स्टूडेंट। 46 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, 1 से 7 जुलाई। 47, पेड़ का आयतन निर्भर करता है। पेड़ का आयतन निर्भर करता है। ए सतह ऊंचाई परिधि, बी कुल ऊंचाई, सी आकृति गुणक और डी उपरोक्त सभी। तो 47 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48, झुके हुए पेड़ों में
स्तन ऊंचाई परिधि मापते हैं। झुके हुए पेड़ों में स्तन ऊंचाई परिधि मापते हैं। ए पेड़ के तने के साथ, बी ऊपर की तरफ, सी लंबवत और डी थोड़ा नीचे की तरफ। तो 48 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। पेड़ के तने के साथ। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय वनों का औसत बढ़ता हुआ स्टॉक है। भारतीय वनों का औसत बढ़ता हुआ स्टॉक है। ए 42 घन मीटर प्रति हेक्टेयर, बी 32 घन मीटर प्रति हेक्टेयर, सी 62 घन मीटर प्रति हेक्टेयर और डी 110 घन मीटर प्रति हेक्टेयर। तो 49 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, 32 घन मीटर प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 50, एकल पोल विधि में पेड़ की ऊंचाई मापने के लिए पोल की लंबाई। एकल पोल विधि में पेड़ की ऊंचाई मापने के लिए पोल की लंबाई। ए 1 मीटर, बी 1.5 मीटर, सी 1.75 मीटर, डी 2.5 मीटर। तो 50 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, 1.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 51, पेड़ का व्यास द्वारा मापा जाता है। पेड़ का व्यास द्वारा मापा जाता है। ए हिप्सोमीटर, बी कैलिपर्स, सी पोल और डी सेंटीमीटर। तो 51 का करेक्ट आंसर होगा बी कैलिपर्स। पेड़ का व्यास कैलिपर्स द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, छाया विधि एक पेड़ की ऊंचाई मापने की विधि है। छाया विधि एक पेड़ की ऊंचाई मापने की विधि है। ए आँख से देखकर, बी गैर यांत्रिक विधि, सी यांत्रिक विधि, डी उपरोक्त सभी। तो 52 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट। 52 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, गैर यांत्रिक विधि। क्वेश्चन नंबर 53, पेड़ की आयु निर्धारित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण। पेड़ की आयु निर्धारित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण। ए योनि स्तर, बी अल्टीमीटर, सी रिलास्कोप और डी प्रेसेलर वेधक। तो क्वेश्चन नंबर 53 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, प्रेसेलर वेधक। प्रेसेलर वेधक। क्वेश्चन नंबर 54, किसी पेड़ की ऊंचाई नापने के लिए प्रयोग नहीं किया जाने वाला उपकरण है। किसी पेड़ की ऊंचाई नापने के लिए प्रयोग नहीं किए जाने वाला उपकरण है। ए हिप्सोमीटर, बी एबनी स्तर और सी हागा अल्टीमीटर और डी डेंड्रोमीटर। तो 54 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन इज करेक्ट, डेंड्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 55, एक पेड़ की जमीन की सतह से छत्रक की ऊंचाई के बीच की दूरी को कहते हैं। फिर से सुने, एक पेड़ की जमीन की सतह से छत्रक की ऊंचाई के बीच की दूरी को कहते हैं। ए बोल ऊंचाई, सी धड़ और सी तना और डी बंट्रेस। तो 55 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इज करेक्ट, बोल ऊंचाई या ठूठ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, वन क्षेत्र भित्ति में वृक्ष आयतन के लिए उपयोग की जाने वाली मूल इकाई है। वन
क्षेत्र मित में वृक्ष आयतन के लिए प्रयोग की जाने वाली मूल इकाई है मीटर, बी वर्ग मीटर, सी घन मीटर और डी उपरोक्त सभी। तो 56 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, घन मीटर। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में स्तन ऊंचाई परिधि पेड़ पर मापते हैं। भारत में स्तन ऊंचाई परिधि पेड़ पर मापते हैं। ए 1.30 मीटर, बी 1.37 मीटर, सी 1.40 मीटर, डी 1.67 मीटर। तो 57 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, 1.37 मीटर। क्वेश्चन नंबर 58, वन चारागाही प्रणाली का उदाहरण है। वन चारागाही प्रणाली का उदाहरण है ए साल वृक्ष प्लस आम, बी अमरंद प्लस चीड़, सी सागौन प्लस सूडान घास, डी जलाऊ लकड़ी प्लस सूडान घास। 58 का करेक्ट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट, सागौन प्लस सूडान घास। क्वेश्चन नंबर 59, बहुउद्देशीय वृक्ष हमें देते हैं। बहुउद्देशीय वृक्ष हमें देते हैं ए केवल खाद्य पदार्थ, बी खाद्य पदार्थ तथा चारा और सी खाद्य पदार्थ चारा तथा ईंधन लकड़ी, डी खाद्य पदार्थ चारा ईंधन लकड़ी तथा लकड़ी उत्पाद। तो 59 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, खाद्य पदार्थ चारा ईंधन लकड़ी तथा लकड़ी उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 60, एक पौधा हवा के वेग को अनुवाद दोनों क्षेत्रों की ओर अपनी ऊंचाई का गुना तक वायु वेग को कम कर देता है। फिर से सुने क्वेश्चन, एक पौधा हवा के वेग को अनुवाद क्षेत्रों की ओर अपनी ऊंचाई का गुना तक वायु वेग कम कर देता है। ए 10 से 12, बी 12 से 15, सी 20 से 24, डी 24 से 30। तो 60 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन चराई खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ताओं की श्रेणी में संबंधित है। निम्न में से कौन चराई खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ताओं की श्रेणी से संबंधित है। ए सांप और मेढक, बी कीड़े और मवेशी, सी ईगल और सांप, डी गाय और खरगोश। तो 61 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, किसी भी खाद्य श्रृंखला का सही अंत होता है। किसी भी खाद्य श्रृंखला का सही अंत होता है। ए अपघटक, बी शिकारी, सी उपभोक्ता, डी मानव। तो 62 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, अपघटक। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में किस जीव का आहार केवल पादप पदार्थ से युक्त होता है। निम्न में किस जीव का आहार केवल पादप पदार्थ से युक्त होता है। ए सर्वाहारी, बी मांसाहारी, सी शाकाहारी, डी कीटभक्षी। तो 63 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, शाकाहारी। क्वेश्चन नंबर, रिमोट सेंसिंग प्रयोग किसके लिए किया जाता है। रिमोट सेंसिंग प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ए मौसम की भविष्यवाणी, बी मिट्टी के पीएच निर्धारण में, सी मिट्टी की परीक्षण, डी उपरोक्त सभी। तो रिमोट सेंसिंग प्रयोग किया जाता है मौसम की भविष्यवाणी के लिए।
क्वेश्चन नंबर 65। पर्यावरण जीवन रक्षक प्रणाली है जिसमें शामिल है। पर्यावरण जीवन रक्षक प्रणाली है जिसमें शामिल है ए वायु, बी पानी, सी भूमि, डी उपरोक्त सभी। तो 65 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 66। जलमंडल पर विकास गतिविधियों के कारण होता है। जलमंडल पर विकास गतिविधियों के कारण होता है ए वायु प्रदूषण, बी मृदा पशु प्रदूषण, सी जल प्रदूषण, डी मिट्टी का लक्षण। तो 66 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, जल प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 67। यूनिसेड का अर्थ है, यूनिसेड का अर्थ है ए पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र निगम, बी पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ब्रैकेट में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, सी पर्यावरण और आपदाओं पर संयुक्त राष्ट्र निगम, और डी पर्यावरण और आपदाओं पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। तो 67 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68। किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए 10 जून, बी 5 जून, सी 5 जुलाई और डी 20 अक्टूबर। तो करेक्ट आंसर होगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 69। निम्नलिखित में से कौन वन हानि का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन वन हानि का कारण नहीं है? ए लकड़ी का बढ़ता उपयोग, बी प्रजातियों का विलुप्त होना, सी ईंधन की लकड़ी का व्यापक उपयोग, डी खनन और बाघों का निर्माण। तो 69 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, प्रजातियों का विलुप्त होना। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सी वन सेवा है? निम्नलिखित में से कौन सी वन सेवा है? ए सतही अपवाह वर्षा जल को कम करता है, बी मिट्टी के कटाव को रोकता है, सी स्थानीय तापमान को विनियंत्रित करके, और डी उपरोक्त सभी। तो 70 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 71। कौन सी मानव गतिविधि वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के स्तर को कम कर सकती है? कौन सी मानव गतिविधि वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के स्तर को कम कर सकती है? ए वनों की कटाई, बी पशु शिकार, सी खनन, डी दोनों ए और सी। ए और सी। तो क्वेश्चन नंबर 71 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, वनों की कटाई। क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से किसे अपरदहारी डिट्राइटिवोरस भी कहा जाता है? निम्नलिखित में किसे अपरदहारी भी कहा जाता है? ए शाकाहारी, बी पशु शिकार और डी अपघटक, डी मांसाहारी। 72 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, अपघटक। क्वेश्चन नंबर 73। पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यात्मक पहलू है। पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यात्मक पहलू है। ए ऊर्जा चक्र, बी पोषक चक्र, सी खाद्य श्रृंखला, डी उपरोक्त सभी। तो 73 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74। आदर्श रूप से भारत में वन भूमि का अनुमानित प्रतिशत होना चाहिए। आदर्श रूप से
भारत में वन भूमि का अनुमानित प्रतिशत होना चाहिए। ए 50%, बी 15%, सी 33%, डी 44%। तो 74 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट, 33%। क्वेश्चन नंबर 25, आपदा प्रबंध योजना के 3 चरण क्या है? आपदा प्रबंध योजना के 3 चरण क्या है? ए तैयारी, प्रतिक्रिया और वसूली, बी तैयारी, योजना और धारण, सी योजना, निकासी और वसूली, डी निकासी, पुनर्निर्माण और पुनः ब्रांडिंग। तो 75 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इज करेक्ट, तैयारी, प्रतिक्रिया और वसूली। क्वेश्चन नंबर 76, नोवेल कोरोना वायरस की उत्पत्ति किस देश से हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नोवेल कोरोना वायरस की उत्पत्ति किस देश से हुई? ए भारत, बी चीन, सी जापान, डी बांग्लादेश। तो इसकी उत्पत्ति चीन से हुई, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, WHO के अनुसार कोरोना वायरस से कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? WHO के अनुसार कोरोना वायरस से कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? ए सामाजिक दूरी, बी मुंह और नाक को मास्क से ढकना, और सी थोड़े समय के अंतराल पर हाथों को साफ करना, और डी उपरोक्त सभी। तो 77 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। फिर से देखें, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ए 15 जून, बी 5 मार्च, सी 13 अक्टूबर और डी 30 सितंबर। तो 78 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, 13 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 79, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय भारत के शहर या किस राज्य में स्थित है? फिर से देखें क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय भारत के शहर या राज्य में स्थित है। ए कोलकाता, बी नई दिल्ली, सी हैदराबाद, डी मणिपुर। तो 79 का करेक्ट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट, नई दिल्ली। लास्ट क्वेश्चन, ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस मनाया जाता है ये 3 जनवरी, बी 4 फरवरी, सी 16 सितंबर और डी 26 मार्च। ओजोन दिवस मनाया जाता है सन 1987 में 16 सितंबर को। 16 सितंबर, 80 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। माय डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर एस एम यादव, चौधरी चरण CPG का SFI इटावा से। प्यारे बच्चों, मैं आज इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 41 से 80 क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूं। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर एस एम यादव सर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।